हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, मज़े में हैं, सर्दियों का आनंद ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर दी हुई है ना। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है सच्चाई पर, कि सच्चाई में ताकत क्या होती है। सच्चाई की ताकत जाननी है ना, तो बोलने वाले के शब्दों की मजबूती को देखो। अगर कोई झूठ और फरेब से दूर है और उसके शब्दों में आपने ताकत देखनी है, तो उसके बोल को देखो, आजमाओ। उन्होंने जो भी मुंह से बोला वो सच होके रहता है। आपने देखा होगा कि दुर्वासा ऋषि हुआ करते थे, वो जहाँ भी उन्हें गुस्सा आया, क्रोध आया, वो श्राप दे देते थे, और श्राप वो कैसा पूरा भी होता था। वो इसीलिए पूरा होता था कि उनके अंदर सच्चाई की ताकत थी। वो झूठ और फरेब से कोसों दूर होते थे। आपने देखा होगा कि सीता माता जब अशोक वाटिका में थी, रावण एक तिनके के चैलेंज को भी हरा नहीं पाया था, है ना। एक तिनका भी सीता माता का रक्षक बन गया। वो किस कारण? सच्चाई के कारण। उनकी सच्चाई में इतनी ताकत थी कि एक तिनके को भी उन्होंने अपना आवरण बना लिया। ये होती है सच्चाई की ताकत। सती अनसुईया को देख लो, अगस्त ऋषि को देख लो, जितने भी ऋषि मुनि होते थे, उनके शब्दों में जो ताकत होती थी ना, वो सच्चाई की ताकत होती थी। और आज भी जब कोई आपको समझाता है, कोई माता पिता या दादा दादी या बड़ा भाई या बहन, जिसकी बात को आप समझ पा रहे हैं, तो समझो कि उनके शब्दों में वो ताकत है, उनके शब्दों में वो सच्चाई है जो आपके दिल तक पहुंचती है। आपके मन मस्तिष्क में वो एक सिग्नल आता है कि हाँ, इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि ये एक सच्चाई की ताकत है। इसे एक बार समझ कर देखो, आप खुद भी अपने शब्दों में वो ताकत ला सकते हो, अगर आप खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलना और झूठ और फरेब की दुनिया से अगर आप दूर रहोगे, तो आपके अपने शब्दों में भी वो ताकत आ जाएगी जो ऋषि मुनियों के शब्दों में होती थी। आपका आत्मविश्वास इतना गहरा हो जाएगा सच्चाई के कारण। सिर्फ एक सच्चाई में इतनी ताकत होती है। आप खुद अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इसे आजमा कर देख सकते हैं। आप कितने भी पुराने इतिहास को कंगाल कर देख लो, उसमें उनके पास कोई ऐसी अजूबी वो ताकत नहीं होती थी। वो ताकत सिर्फ सच्चाई की होती थी, जिसके कारण वो श्राप दे देते थे और वो सच्चे भी होते थे, और वरदान, सिर्फ श्राप ही नहीं, वरदान भी देते थे और वो सच्चे हो जाते थे। आपने देखा कि गांधारी, जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, और उन्होंने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया, और कृष्ण ने उन्हें अपने ऊपर वहन भी कर लिया। तो श्राप का मतलब ये नहीं कि एक, अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें जब डांटते हैं, तो वो उनके शब्दों में वो श्राप नहीं होता, लेकिन उनकी डांट में भी हमारे लिए एक औषधि होती है, हमारे लिए वरदान का काम करती है, जो हमें सीधे रास्ते की ओर ले आती है। तो इस बात के लिए आज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि अगर आपको कोई जीवन में कोई डांटता है, आपको कोई बताता है, कुछ सही बताने की कोशिश करता है, तो आप उसका विरोध मत करो, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि कोई आपका अपना ही आपको सही रास्ता बता सकता है। कोई भी गैर आपको सही रास्ता नहीं बताएगा। आपके हर कार्य को शाबाश शाबाश, वेरी गुड करके ही बोलेगा, लेकिन आपका अपना ही आपकी गलतियों को आपके समक्ष बताएगा, ना कि आपकी पीठ पीछे बताएगा। जो आपका अपना नहीं है, वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा और मुंह पर आपकी तारीफ करता है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। आप इस बात का ख्याल रखें। आपका अनुभव इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन जब कोई बता रहा होता है तो उसे ध्यान से सुनो, उसको अपने जीवन में लागू करो, और ताकि आप कोई धोखा ना खाए, अपने जीवन में सही मार्ग पर रहें। तो आज का मेरा इतना ही टॉपिक है, बाकी की बात
कल करेंगे। कल तक के लिए बाय बाय।